भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अहम भूमिका रहता है व्यक्तिगत विकास में। माता आपकी भोजन बनाती है, आपकी कपड़ा धोती है, आपकी खाया हुआ भोजन की थाली धोती है, आपकी बेडरूम धोती है कि नहीं? और बचपन से लेकर के अभी तक बहुत कुछ सेवा करती आ रही है। कौन? ठीक उसी तरह पिता मेहनत करके पसीना पसीना हो करके अपने खून को जला करके 2 पैसा कमा के लाते हैं। उसमें हमारा दवाई की काम आती है, पेंट कुर्ते की काम आती है, नोटबुक्स, जो कुछ भी करते हैं सब पिता का ही खर्च होता है। तो मूलतः माता और पिता की क्या भूमिका है सहायता के रूप में, इसी के बारे में यह 2 पंक्तियां अवश्य लिखना। बात आई समझ में? गुरुजनों का क्या भूमिका है हमारी व्यक्तिगत विकास में? गुरुजन हमको उत्साह देते हैं, प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और हमारी अज्ञान को मिटाते हैं, बुराइयों को मूलतः नष्ट करते हैं। तो शिक्षक का भूमिका क्या है हमारी व्यक्तिगत विकास में, उसी के बारे में 2 पंक्ति अवश्य लिखना। बात आई समझ में? ऐसे तो लिखना है, किसके किसके बारे में लिखना है, मैं अपना अनुभव दे रहा हूँ। आप सबके पास मोबाइल है? यहाँ नहीं है तो घर में तो होगा, आपका नहीं है तो माता पिता का तो होगा। एंड्रॉइड सेट, वो जो बटन वाला नहीं, आजकल तो गाय चराने वाला एंड्रॉइड सेट रख लेता है कि नहीं? उसमें एक गूगल का एक एप्लीकेशन है, क्या आप उसमें से परिचित हैं? गूगल करके एक एप्लीकेशन से है, आप परिचित हैं? कितने भाई बहन परिचित हैं? कृपया हाथ खड़ा करें। देखा देखी नहीं, जिनको पता नहीं था उनको बता दिया जाएगा। और बाकी घर में किसी के पास मोबाइल नहीं है? गूगल या क्रोम दोनों एक जैसा सहायता देते हैं। समझ में आया? नहीं तो हमारे टीचर सहायता करेंगे आपको लिखवाने के लिए, ठीक है? वो पहले से ही लोडेड है, हाथ नीचे करिए। पहले से ही ऐसे कैसे लिखेंगे 500 वर्ड में, वो पहले से ही अपलोड है, लेकिन उसी को नकल करके पढ़ेंगे, अनुभव लाएंगे, अपना अनुभव भी उसमें ऐड करेंगे। नहीं तो टॉप 10 रैंक में कैसे आ सकते हैं? इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन, और डिस्ट्रिक्ट क्या नेशनल, नेशनल क्या इंटरनेशनल, 19 देशों में ये कंपटीशन हो रहा है और उसका हम हिस्सा बनने जा रहे हैं कि हमारा बुद्धि कहीं कितना काम कर रहा है, लिखने पढ़ने से ही पता चलता है। बात आई समझ में? तो ठीक इसी तरह हमारे व्यक्तिगत विकास में समाज की क्या भूमिका? हार्टफुलनेस, रिलैक्सेशन। आराम से बैठ जाएं और बहुत धीरे से अपनी आंखें बंद करें, हल्के से। पैरों की उंगलियों से शुरू करते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं और महसूस करें कि वे तनाव मुक्त हो रही हैं। महसूस करें कि पृथ्वी से रोग हरने वाली ऊर्जा आपकी एड़ियों और पैरों के तलवों से होकर ऊपर की ओर जा रही है। हिस्से को आराम पहुंचा रही है। महसूस करें कि ये स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा पैरों में ऊपर बढ़ रही है और उन्हें आराम पहुंचा रही है। अब अपनी जांघों को यानी थाइस को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। फिर अपने कूल्हे, पेट और कमर को एकदम ढीला छोड़ दें। ऊपर से नीचे तक अब आपकी पूरी पीठ आराम का अनुभव कर रही है।
अब अपनी छाती और कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपके कंधों से तनाव पिघल कर जा रहा है। अपनी बाहों के ऊपरी भाग को ढीला छोड़ दें, फिर कोहनियों और हाथों की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, उंगलियों के पोरों तक। अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर लेकर आएं। अपना जबड़ा, मुंह, नाक, आंखें, कान, चेहरे की मांसपेशियां, माथे से लेकर सिर के शिखर तक सब कुछ ढीला छोड़ दें। महसूस करें आपका संपूर्ण शरीर अब पूरी तरह से तनाव मुक्त है, रिलैक्स्ड है। सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर को फिर से जांचें, और यदि आपको किसी भी हिस्से में तनाव या दर्द का एहसास हो तो कुछ और समय धरती की स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा में उसे डूबा रहने दें। जब आप तैयार हों, स्वयं को सराबोर महसूस करें। शांत और स्थिर बने रहें। अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ें। स्वयं का अवलोकन करने के लिए थोड़ा समय लें। अब ये सुझाव लें कि आपके हृदय में दिव्य प्रकाश का स्रोत पहले से मौजूद है और ये आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। धीरे से उस एहसास में स्थिर होने की कोशिश करें।